नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी दुनिया चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों से जुड़ी अनमोल जानकारियां। आज हम बात करेंगे उस व्रत के बारे में जो हर सुहागन के जीवन में विशेष महत्व रखता है, करवा चौथ। यह वो दिन है जब हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए पूरे मनोभाव से व्रत रखती है। करवा चौथ न सिर्फ एक व्रत है, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। क्या आप जानते हैं इस दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कैसे इस व्रत को सही तरीके से किया जाए? और सबसे मेन बात, आखिर करवा चौथ 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार का विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक व्रत करवा चौथ का भी है। हिंदू महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद खास होता है। शादीशुदा महिलाएं ये व्रत पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए करती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां पसंदीदा वर की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं दिन भर बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत करती हैं। वहीं करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह के वक्त सरगी खाकर इस दिन की शुरुआत करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत कर शाम को करवा माता की पूजा और कथा पाठ करती है। इसके बाद सुहागिनें चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पारण करती हैं। हालांकि इस बार लोग करवा चौथ व्रत की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं। कोई कह रहा है कि यह व्रत 20 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा, तो किसी का मानना है कि इस व्रत की सही तारीख 21 अक्टूबर है। आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ का व्रत करने की सही तारीख क्या है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, जो कि इस साल अक्टूबर रविवार 20 अक्टूबर 2024 के दिन सुबह 6:46 से शुरू होकर अगले दिन यानी सोमवार 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त हो जाएगी। इस हिसाब से अगर उदया तिथि की माने तो इस साल करवा चौथ का व्रत रविवार 20 अक्टूबर के दिन ही रखा जाएगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस करवा चौथ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। इस पूरे 1 घंटे और 16 मिनट की अवधि में करवा पूजन करना अति शुभ है। वहीं चंद्रोदय का समय संध्या काल में 7:54 पर होगा, जिसके निकलने के बाद आप चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। करवा चौथ का महत्व। पौराणिक कथाओं के मुताबिक करवा चौथ का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। पर्वतराज हिमालय और देवी मैनावती की पुत्री पार्वती ने नारद जी की सलाह पर भगवान शिव पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी, लेकिन शिव जी न तो प्रसन्न हो रहे थे और न ही दर्शन दे रहे थे। तब माता पार्वती ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि निर्जला उपवास रखकर शिव साधना की थी। कहते इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत करती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा था। सभी देवियां बेहद चिंतित थीं। वे ब्रह्मदेव के पास पहुंचीं और ब्रह्मदेव से अपनी पतियों की रक्षा के लिए सुझाव मांगा था। कहते हैं तब ब्रह्मा जी देवियों को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रखने की सलाह दी थी। बाद में यह तिथि करवा चौथ के रूप में प्रचलित हुई। करवा चौथ व्रत के दिन उपवास का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक माता सीता ने भगवान श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। माता सीता ने अपने पति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। द्रौपदी सभी पांडव भाइयों और परिवार से बेहद प्रेम करती थी। महाभारत का युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले की बात है। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा था। तब उन्होंने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि के दिन करवा का व्रत करने को कहा था। कहते हैं माता करवा की कृपा से पांडव सकुशल बचे थे। करवा चौथ व्रत से पहले
और व्रत के बाद क्या खाएं और क्या नहीं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाएं व्रत रखने से पहले क्या खाएं। असल में कई जगह पर सरगी खाने की प्रथा है। अगर आप सरी खा रही हैं तो अपनी सरगी में ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी, मिठाई, मौसमी फल, दूध, दही, पनीर जैसी हल्की और एनर्जी से भरी चीजों को शामिल करें। करवा चौथ व्रत से पहले ज्यादा तेल, मसाले और हैवी चीजों का सेवन करने से बचें, क्योंकि तेल से बनी चीजों का ज्यादा सेवन करने से आपको व्रत में प्याल लग सकती है। करवा चौथ व्रत की पूजा करने और चांद देखने के बाद, पति के हाथ से पानी पीने के बाद आप कुछ मीठी खाएं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी। करवा चौथ व्रत के बाद कई चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के बाद मांस, शराब जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए करवा चौथ पर करें ये 5 उपाय। करवा चौथ के दिन ओम श्री गणधिपतिये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को 5 हल्दी की गांठें चढ़ाएं, फिर उनकी पूजा करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक संबंधी समस्याएं समाप्त और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो आप करवा चौथ पर गौरीपुत्र गजानन को दुर्वा के साथ 21 गुड्ड की गोलियां बनाकर अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, साथ ही पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही साथ आप मोती रुद्राक्ष की माला से चंद्रमा के मंत्र ओम सो सोमाय नमजावस का जाप करें। इस दौरान मन को शांत रखें। मान्यता है कि इससे मानसिक समस्याएं जल्द ही दूर होती हैं। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है तो करवा चौथ पर 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 ही केले गाय को खिलाएं। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के बीच चल रहे झगड़े समाप्त होने लगते हैं। करवा चौथ पर आप किसी शिवालय में जाकर विधि विधान से महादेव की पूजा करें। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करें। मान्यता है कि जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत में करे इस कथा का पाठ। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में तुंगभद्रा नदी करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक बार जब करवा के पति स्नान के लिए नदी में गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ उसे अंदर खींच लिया। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा पति की चीख सुनते ही नदी के पास पहुंची। पति को मृत्यु के मुंह में जाता देख करवा ने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेट से बांध दिया। मगरमच्छ टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तभी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज करवा को बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पति की मृत्यु का समय निकल है और मगरमच्छ का आयु शेष है। यमदेव के ऐसे वचन सुनकर करवा क्रोधित हो गई और यमराज को श्राप देने की चेतावनी दे डाली। करवा के पतिव्रता धर्म को देकर प्रसन्न हुए। उन्होंने करवा के पति के प्राण बचा लिए और उसे जीवन दान दिया। वहीं मगरमच्छ मृत्यु को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि यह घटना कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुई थी। यही वजह है कि पति की लंबी आयु के लिए इस सुहागिने व्रत रखकर शिव परिवार करवा माता की पूजा करती है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। कथा नंबर 2। इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था, जिससे उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड्ढके भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई, अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड्डच पर चराच कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो,
चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों के दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। वीरावती अपने पति को मृत देखकर विलाप करने लगी। करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। करवा चौथ माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल सनातनी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हर सुहागन तक पहुंच सके। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।